नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रदेश के किसानों के खाते में करीब 400 करोड़ रुपए कम जमा हुए हैं। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है, जिसमें प्रति क्विंटल 18 रुपए का भुगतान कम किया गया है। इस सरकार की वादा खिलाफी किसानों के बीच में उजागर। लगातार कांग्रेस की सरकार झूठ बोलती रही कि हम 25 रुपए किसानों के खाता में पहुंचा रहे हैं। चौथी किस्त जमा करने के बाद में जिस प्रकार से किसानों के पैसा की कटौती की गई है, आज भी किसानों के खाता में 25 रुपए नहीं पहुंचाई गई है। पिछले समय 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और कुल मिलाकर के टोटल पैसा हिसाब लगाने के बाद में लगभग 400 करोड़ रुपए जो किसानों के खाता में जमा होनी थी, 400 करोड़ अभी तक किसानों के खाता में जमा नहीं हुआ है। एक प्रकार से किसानों के साथ में 2500 रुपए के नाम से धोखा दे। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 5,54,322 परिवारों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ मनरेगा के क्रियान्वयन में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्ष 2006 से 2007 में मनरेगा के अस्तित्व में आने के बाद से प्रदेश ने चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सृजन के साथ ही इस साल सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष अब तक 5,54,322 परिवारों को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराया गया। इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों, मनरेगा टीम और पंचायत प्रतिनिधियों की पीठ थपथपाई है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां विष्णु साहू के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान। मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजधानी रायपुर के कांग्रेस के नेता विष्णु साहू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता विष्णु साहू का निधन उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेस परिवार की भी अपूरणीय क्षति है। कांग्रेस नेता विष्णु साहू के निधन पर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दी गई। इस राशि की इसके पहले 2 नवंबर 2020, 20 अगस्त और 21 मई को 3 किस्त दी जा चुकी है। हम तो 2,500 रुपए धान का दाम देने के लिए तत्पर थे। हमने दिया भी 2018-19 में, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा बाधा डालने के कारण, मना करने के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर किसानों के साथ न्याय किया गया। खबर गरियाबंद से सामने आई है, जहां 7 लाख रुपए का प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छुरा नगर जनपद कार्यालय के समीप स्थित प्राथमिक लघु वनोपज मर्यादित आमझर के कार्यालय के एक कमरे में बड़ी मात्रा में शासन द्वारा प्रतिबंधित जर्दा पान मसाला को अवैध रूप से संग्रहित कर रखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एवं जिला गरियाबंद की खाद्य विभाग की टीम ने छुरानगर जनपद कार्यालय के समीप प्राथमिक लघु वनोपज मर्यादित कार्यालय में छापामारी की। आपको बता दें कि छापामारी में जर्दा युक्त पान मसाला 43 बोरी सितार, 2 बोरी पान विरास तथा बिना लाइसेंस के रखे 39 बोरी सादा विमल को अवैध रूप से पुलिस को मिला, जिसकी बाजार में कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गड़ियापारा स्थित लघु वनोपज का कार्यालय है, वहाँ पर जो है अवैध रूप से पान मसाला जर्दा युक्त रखा हुआ है। 3,053 पैकेट पाया गया है। इसके अलावा पान विराट भी 140 पैकेट हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विमल जो पान मसाला आता है
उसके 2028 पैकेट हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो सर विमल पान मसाला के बीच में जब्ती होगा? विमल पान मसाला का जब्ती अभी हम कर रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, और जो आरोपी है योगेश कुमार सोनी, उनसे पूछताछ करेंगे। अगर उनके पास इसको बेचने का लाइसेंस है तो उसके अनुसार जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। सर ये जिले में ऐसे कितने प्रकरण होगा इस महीने में, होली के पहले जो आप छापा मारे? होली के पहले ये दूसरा प्रकरण है। छुरा में ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने गुटखा पुलिस विभाग की सहायता से पकड़ा था, और आज भी पुलिस विभाग की सहायता से हम लोग ये गुटखे पर कार्रवाई कर। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अपने संबोधन के दौरान कई बातें कही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए साथियों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। इस पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी सबसे तेज गेंदबाज हैं और सबसे तेज फेंकते हैं। विदेश में जाकर इस प्रकार की बातें करना हास्यास्पद है। तेज गेंदबाज है ना, उनसे भी ज़्यादा तेज फेंकते हैं। तो आजकल अब जिस प्रकार से बातें हो रही है, लोग अब विश्वास करना छोड़ दिए। कम से कम जिस पद में हैं उसमें तो कम से कम ये बातें, इस प्रकार की बातें और विदेश में जाके कहना, ये तो बड़े हास्यास्पद है। और बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के बाद विदेश गए हैं, और विदेश जाते ही फेंकना शुरू किए, जो सबके सर के ऊपर निकल गया है। तेज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।